वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पत्नी के द्वारा जो पति के ऊपर दहेज का केस किया जाता है, उस दहेज के केस से पति को बहुत बड़े फायदे होते हैं। यहाँ पे पति बिना वजह परेशान होता है और डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। कई पति तो क्या करते हैं, गलत रास्ता तक अपना लेते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। पर यहाँ पे देखो, आजकल पतियों को इन दहेज के केसों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर पत्नी आपके ऊपर दहेज का केस कर रही है तो यहाँ पे पति को फायदे होने वाले हैं, और वो भी एक नहीं, पूरे 7 फ़ायदे इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं, तो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आपको घबराना क्यों है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है, आपको सुसाइड जैसे गलत कदम नहीं उठाना है, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पत्नी ने अगर आपके साथ में गलत किया है तो परेशान उसी को होना पड़ेगा, वही उस मामले के अंदर फंसेगी। अंत में आपकी विजय होने वाली है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दहेज का केस किया है तो यहाँ पे आपको 7 बड़े फ़ायदे होने वाले हैं, जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे एक एक करके मैं 7 फ़ायदे बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो यहाँ पे पहला फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दहेज का केस किया है तो उस एफआईआर के अंदर आपको ये देखना है कि कहीं वो दहेज देने की बात तो उस एफआईआर के अंदर नहीं लिखवाई है। अगर वो दहेज देने की बात लिखवाई है तो यहाँ पे उसने अपराध किया है। उसके ऊपर आप डोरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3 यूज कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है, 15,000 रुपये का उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जुर्माना और भी अधिक हो सकता है, डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे दहेज के केस में वो पत्नी आपकी खुद ही फंस जाएगी, यहाँ पे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला फ़ायदा पति का सबसे बड़ा ये होगा। दूसरा फ़ायदा पति को ये होगा कि अगर उसने झूठी एफआईआर आपके ऊपर करवाई है और आपके पास में ग्राउंड है, आपको पता है कि मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई है ये झूठी हुई है, तो आप उस एफआईआर के बेस पे डायरेक्ट हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। उस एफआईआर को आप खारिज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर वो एफआईआर क्लोज हो जाती है तो आपका मामला वहीं पे बंद हो जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा पति को ये होगा कि जैसे ही वो एफआईआर क्लोज हो जाती है दहेज की, तो यहाँ पे फिर पति उस पत्नी के ऊपर आईपीसी 211 की कार्रवाई करवा सकता है। यहाँ पे उस पत्नी को उतनी ही सज़ा होगी जितनी सज़ा वो पत्नी पति को करवाना चाहती थी। तो यहाँ पे आईपीसी 211 की कार्रवाई उसके ऊपर बनती है। यहाँ पे चौथा बड़ा फायदा पति को ये होता है कि अगर पति के पक्ष में वो मामला आ जाता है, क्लॉज वगैरह अगर वो मामला हो जाता है और यहाँ पे वो मामला खारिज हो जाता है, तो पति उस मामले के आधार पे अगर डाइवोर्स लेना चाहता है तो उसको ईजिली डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान पति को नहीं होना पड़ेगा। पाँचवा बड़ा फ़ायदा पति का ये होता है इसमें कि यहाँ पे पति को पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर 498 यानी कि डोरी का अगर मामला पति के पक्ष में आ जाता है, झूठा साबित हो जाता है पत्नी के द्वारा किया हुआ दहेज का केस, तो यहाँ पे पति उसके आधार पे पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। दहेज के केस से छठा बड़ा फायदा पति को ये होगा कि अगर पत्नी झूठा दहेज का केस करती है और वो झूठा साबित हो जाता है, तो यहाँ पे पत्नी की जो इज्जत है वो गिर जाएगी, उसकी इमेज गिर जाएगी। लोग उसे ये देखेंगे कि इसने अपने पति के ऊपर ही झूठा दहेज का केस किया है, यहाँ पे कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया है, तो यहाँ पे उसकी इज्जत गिर जाएगी। यहाँ पे पति उससे डाइवोर्स ले लेगा और फिर वो आगे अगर दूसरी शादी करना चाहेगी तो यहाँ पे उससे कोई दूसरी शादी नहीं करेगा। वो सोचेगा कि इसने पहले वाले पति के ऊपर ही झूठा दहेज का केस किया है, मेरे ऊपर भी कर देगी, तो यहाँ पे उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। दहेज के केस से पति को सातवां बड़ा फायदा ये होगा कि अगर पति कंपनसेशन लेना चाहता है पत्नी से कि उसका जो भी खर्चा हुआ है शादी वगैरह में, उसकी जितनी यहाँ पे इमेज वगैरह डाउन हुई है और यहाँ पे उसको परेशान होना पड़ा है कोर्ट वगैरह में, उसका जो भी खर्चा वगैरह लगा है, उन सभी को अगर वो लेना चाहता है तो यहाँ पे वो सिविल कोर्ट में जाके कंपनसेशन के लिए केस डाल सकता है, जिससे पत्नी को वो कंपनसेशन के रूप में अमाउंट देना पड़ेगा। अगर पत्नी के पास में नहीं है तो पत्नी के पेरेंट्स अगर इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं तो पेरेंट्स
पति को कंपनसेशन के रूप में जो भी यहाँ पे खर्चा वगैरह जो पति मांग रहा है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनसेशन का केस भी सिविल कोर्ट में जाके पति फाइल कर सकता है और पत्नी से पैसे ले सकता है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से दहेज के केस को फाइट कर सकते हैं और यहाँ पे पति के आगे जाके काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।